दोस्त मेरे अब हम पढ़ेंगे गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, यानी गाउस का नियम कहाँ से आया है। हम लोग तो ये जानते हैं दोस्त मेरे विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। लेकिन दोस्त मेरे ये आया कहाँ से है, इसी को सिद्ध करने के लिए बार बार पूछा जाता है, 1000 बार पूछा जाता है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, सबसे पहले दोस्त मेरे एक ऐसा पृष्ठ बना लेते हैं, खूब बड़े से बनाएंगे दोस्त मेरे कि आपको पूरा समझ में आए। किसी भी तरह का किसी भी आकार का हम एक पृष्ठ बना लेते हैं। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ दोस्त मेरे वैसे ही आपको बनानी है। बोलो भैया हाँ, यहाँ पे एक आवेश Q है और यहाँ ठीक इसके सतह पर एक ऐसा पृष्ठ है, ठीक है। इसके ठीक सतह पर एक ऐसा पृष्ठ भी बड़ा बना देता हूँ दोस्त मेरे, और इस पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, ठीक है। और इस Q और P के बीच की दूरी क्या है दोस्त मेरे, R है। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी दोस्त मेरे वो बाहर की ओर होगी। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्त मेरे कि माना एक आवेश, माना एक धन Q आवेश है, माना एक धन Q आवेश बंद वक्र पृष्ठ, बंद वक्र पृष्ठ, माना कोई आवेश Q है, एक बंद वक्र पृष्ठ S में, बंद वक्र पृष्ठ S में बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। क्लियर एकदम। हम ये दोस्त मेरे ये जो क्षेत्रफल हम लिए हैं छोटा सा, ये अल्पांश क्षेत्रफल है। क्या है दोस्त मेरे, अल्पांश क्षेत्रफल है। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल का जो सदिश होगा वो कुछ इस तरह होगा। हमने आपको दोस्त मेरे एक चीज बताया था कि ये यदि बुक है तो इस बुक का क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल कहलाएगा और क्षेत्रफल सदिश इसका ऐसे होगा, ठीक है। हमारे पास एकदम छोटा सा पृष्ठ है, इसलिए इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कुछ इस तरह होगा और इनके बीच में जो कोण बनेगा वो थीटा कोण होगा और इसका नाम होगा दोस्त मेरे ds वेक्टर। हमने आपको एक चीज बताया था दोस्त मेरे कि यह एक बुक है, इस बुक का क्षेत्रफल है दोस्त मेरे ये है और इसका क्षेत्रफल सदिश ये होगा इसके ठीक लंबवत। यदि बुक ऐसे है तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, यानी मैं ऐसे हूँ, मेरा क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा। तो सदैव लंबवत होती है, इसलिए इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत होगा और इनके बीच में जो कोण बनेगा वो दोस्त मेरे बनेगा थीटा। हम क्या करते हैं दोस्त मेरे, इस पृष्ठ को इससे मिला देते हैं और मिलाने के बाद जो यहाँ पे कोण बनेगा इसको हम लोग कहते हैं अल्पांश ओमेगा। इसको हम कहते हैं दोस्त मेरे इसको हम कहते हैं घन कोण। इसको हम क्या कहते हैं दोस्त मेरे, घन कोण। तो इस घन कोण बराबर दोस्त मेरे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस घन कोण बराबर होता है दोस्त मेरे ds cos थीटा बटा के r²। ये हमारे पास है दोस्त मेरे घन कोण, ठीक है। अब घन कोण को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब घन कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, या इसे शॉर्टकट में SR लिखते हैं, ठीक है। यदि हम इस घन कोण का समाकलन कर दें, dw का समाकलन कर दें तो इसका मान होता है 4 पाई। इन दो पॉइंट को याद रखना दोस्त मेरे, जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो इसका फार्मूला यूज होगा इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पे कहेंगे दोस्त मेरे कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो और क्षेत्रफल सदिश ds हो और उनके बीच में कोण थीटा हो तो इसमें उत्पन्न इस छोटे से भाग में उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, इस छोटे से भाग में उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स हो तो इस छोटे से भाग में कितना फ्लक्स उत्पन्न होगा, इसके लिए हम कहेंगे फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन बंद कुंडली, इसलिए बंद कुंडली का उपयोग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दोस्त मेरे वेक्टर E.ds। अगर दोस्त मेरे इस वेक्टर को हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फाई बराबर इंटीग्रेशन बंद कुंडली का, बंद पृष्ठ का समाकलन, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्त मेरे ds cos थीटा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको हम मान लेते हैं दोस्त मेरे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान से देखना दोस्त मेरे, ये हमारा बेचारा हो गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है।
हम इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फार्मूला होता है E बराबर KQ बटा के R स्क्वायर, या इसी को कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R स्क्वायर। इस E का मान दोस्त मेरे हम यहाँ पे रख देते हैं, इस E का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे इसको हम 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, ठीक है, हम लोग 3 का मान दोस्तों मेरे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर इस 3 का मान हम लोग 1 में रखेंगे, यानी E का जो मान है हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा फ्लक्स फाई बराबर, फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरे 1/4 समेसन बंद पृष्ठ का समाकलन E की जगह दोस्तों मेरे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा ds cos थीटा, बस ds cos थीटा। बोलो हाँ भैया, यहाँ तक तो हमको भी समझ में आ गया। अब इसमें जो संख्या होती है वो समाकलन के बाहर हो जाती है, इसलिए फाई बराबर दोस्तों में होगा, इसलिए आवेश को भी हम बाहर निकाल देंगे, इसलिए Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बचेगा दोस्तों मेरे हमारे पास ds cos थीटा बटा के R स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों मेरे यहाँ पे देखिए ds cos थीटा बटा के R स्क्वायर का मान क्या होता है, dw। तो बोलो हाँ, ds cos थीटा का मान दोस्तों मेरे क्या होता है, बोलेगे भैया dw होता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dw लिख सकते हैं। तो फाई बराबर हो जाएगा Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बंद को पृष्ठ का समाकलन, और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं dw। ठीक है, तो फाई बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरे Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dw का मान दोस्तों मेरे आता है 4 पाई, जो कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि इसका मान होता है तो होता है दोस्तों मेरे। इसमें कोई भी हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते हैं कि नहीं होता है, कैसे होता है। तो वृत्त की परिधि 2πr होती है तो होती है। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, संबंध पृष्ठ का समाकलन यदि घन कोण का किया जाए तो 4 पाई होता है, इसलिए इसका मान हम लोग यहाँ पे रख दिए हैं। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, इसलिए फाई का मान आ जाएगा Q बटा के एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस के प्रमेय में पढ़े थे। क्लियर एकदम? तो बोलोगे हाँ भैया एकदम क्लियर से समझ में आ गया। ठीक है, एक चीज याद रखना दोस्त मेरे, बार बार किसी चीज को पढ़ना या मन से किसी चीज को पढ़ना वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ने से किसी भी चीज़ का काम नहीं चलता है। हम लोग जब छोटे थे तो हमें अ लिखना नहीं आता था, लेकिन आज हम लोग के लिए आसान लगता है। जैसे ये अब आप लोग के लिए थोड़ा सा बस दोस्त मेरे कंसेप्ट आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब इसे खूब पढ़ेंगे, खूब मन से पढ़ेंगे तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। दोस्त मेरे मैं हूँ, पूरा चीज़ आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊँगा। हमने एक ऐसा पृष्ठ लिया जिसका हम लोग क्षेत्रफल सदिश निकाल लेते हैं। हमने मान लिया कि एक क्षेत्रफल, एक वक्र पृष्ठ है, इसमें कोई बिंदु O है, इस O पर प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी। हम एक छोटे से क्षेत्रफल में हम विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। तो छोटे से फ्लक्स के लिए इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा, इसके बीच में जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट होगा उसके लिए इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। इसको यदि समाकलन से दोस्तों मेरे वेक्टर से हटाएंगे तो E ds cos थीटा, जैसे ही वेक्टर हटाएंगे cos थीटा लग जाएगा। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है दोस्तों मेरे, किसी भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे लिखूंगा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये होता है E बराबर KQ बटा के R स्क्वायर, जहाँ K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को कहते हैं 9 × 10 के घाते 9 Q बटा के R स्क्वायर। दोस्तों मेरे ये जो मान है ना, इस मान को हम उठा के यहाँ पे E की जगह पे रख दिए हैं, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R स्क्वायर, और ये ds cos थीटा। ठीक है, जो संख्या है वो बाहर निकल गई, बच गया ds cos थीटा बटा के R स्क्वायर। इसका मान हमने पहले बताया कि ये घन कोण है, घन कोण का मान होता है dw। तो इसके जगह पे हमने रख दिया dw, और dw का जब समाकलन करते हैं बंद पृष्ठ में तो आता है 4 पाई, और 4 पाई को 4 पाई से काट देंगे तो Q पर एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। और यही है हमारा बंद पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, या इसी को कहते हैं गॉस का प्रमेय। क्लियर एकदम
कोई भी टॉपिक दोस्तों मेरे, कोई भी चीज़ आपको कंसेप्ट आपको थोड़ा सा भी दिक्कत करती है तो आप मुझसे एक बार जरूर करिएगा। एक बड़े भाई के नाते मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा, पूरा चीज़ आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। ठीक है, बाय।